चीन की राजधानी बीजिंग में एक ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, ये दोनों जब आमने सामने आए तो दुनिया भर की नजरें इन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन जो असली सुर्खियां हैं वो इस मीटिंग की बातचीत नहीं है, बल्कि वो घटना है जो मीटिंग के बाद सबसे सामने आई हैं। क्या है कारण कि जैसे ही किम जोंग उन और पुतिन मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं, उत्तर कोरिया के स्टाफ के लोग तेजी से उस कुर्सी के पास पहुंचे जहां कुछ देर पहले किम जोंग उन बैठे थे। हाथ में था सफेद कपड़ा और मकसद उस कुर्सी, उस टेबल, उस ग्लास, हर उस चीज को बारीकी से साफ करना जिसे किम जोंग उन ने छुआ था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों किम जोंग उन की कुर्सी और उससे जुड़े हुए सारे सबूत मिटाए जाते हैं? क्या सुरक्षा इसकी वजह है या जासूसी का डर है? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे किम जोंग उन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चाइना में मिलते हैं, तो मुलाकात के बाद जैसा मैंने बताया कि उनकी कुर्सी पर सबूत मिटाए गए। क्या है ये मामला? तो राइटर्स की रिपोर्ट अगर देखें तो वो कहते हैं कि ये सब सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं। उत्तर कोरिया अपने नेता से जुड़ी हर संभावित जानकारी को बाहरी दुनिया से बचाकर रखना चाहता है। यानी अगर किसी दुश्मन देश का जासूस कुर्सी या गिलास से किम का डीएनए ले ले, तो इससे उनकी मेडिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जानी जा सकती है और इस आधार पे दुनिया की नीतियां तय होती हैं कि नेता की सेहत कैसी है। आपको बता दें, अगर जिन्ना की सेहत के बारे में पता होता तो क्या भारत और पाकिस्तान बनते? ये हालात अगर उस वक्त होते, ये स्थितियां उस वक्त होती, तो कुछ और चीजें होती। जिन्ना उस वक्त टीबी से जूझ रहे थे और किसी को खबर नहीं थी उनके डॉक्टर के अलावा। तो कुल मिला के अपन लौटते हैं कि क्रेमलिन के रिपोर्टर अलेक्जेंडर यूनाशेव टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें दिखता है कि कैसे उत्तर कोरियाई स्टाफ ने रूम को चमका के प्रत्येक सुराग मिटा डाला। कुर्सी का बैकरेस्ट और आर्मरेस्ट साफ किए गए, टेबल पोंछी गई, गिलास हटाया गया। और वो लिखते हैं कि किम जोंग उनके स्टाफ ने उनके अस्तित्व से जुड़े प्रत्येक निशान को मिटा दिया। अब जापान का एक अखबार है निक्केई, उसमें कहा जाता है कि इस बार भी किम जोंग उन अपनी मशहूर हरी रेलगाड़ी में पहुंचते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाते हैं, एक बुलेट ट्रेन चलाई जा सके, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक स्पीड वाली रेलगाड़ी चलाने के लिए भारत सोच रहा है। वो सफर भी करते हैं। लेकिन किम जोंग उन आज भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे वाली अपनी सुरक्षित रेलगाड़ी में, हरी रेलगाड़ी में सफर करते हैं। उसी में वो चीन पहुंचते हैं और उनका निजी जो स्पेशल टॉयलेट है वो भी साथ चलता है। जी हाँ, यानी किम जोंग उन के मल मूत्र, कचरे या सिगरेट के बट तक को कोई विदेशी एजेंसी हाथ नहीं लगा सकती। ये उनका प्रोटोकॉल है। एक एक स्वैग आप देखिए कि अमेरिका के स्टिमसन सेंटर के एक्सपर्ट माइकल मैडन को अगर सुने तो वो कहते हैं किम जोंग इल के दौर से ये नॉर्थ कोरिया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो राज का जो राज है क्या है? वो ये है कि डीएनए। अब असली सवाल ये है कि सफाई इसलिए ही होती है, क्यों होती है? जवाब है डीएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता है। यही हमारे शरीर की पहचान है। हर इंसान का डीएनए अलग होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। तो डीएनए हमारे शरीर का बेसिकली इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का विकास, ये सब कुछ इसी से तय होता है। और कहा जाता है डीएनए के 3 अरब से भी ज्यादा बेस पेयर होते हैं। तो अगर ये किसी दुश्मन देश के हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी को किम जोंग उन का डीएनए मिल जाए तो उनकी जेनेटिक बीमारियों का पता चल सकता है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनके फैमिली की हिस्ट्री निकाली जा सकती है कि कहाँ उनके पारिवारिक सूत्र हैं, कहाँ-कहाँ। और कौन-सी दवाओं का असर उनके शरीर पर दिखता है और कौन-सी दवा बेअसर हो सकती है, ये भी समझ आ सकता है। यानी डीएनए का हाथ लगना किसी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक कीवर्ड हाथ लगना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है उस नज़र से तो। तो डीएनए कहाँ-कहाँ हो सकता है कि कुर्सी पे अगर कोई बाल गिरा है, कोई फॉलिकल गिरा है, त्वचा की एक छोटी-सी परत भी गिरी है, बोलते वक़्त थूक का एक छोटा-सा कण भी वहाँ गिरा है, इन सब में डीएनए हो सकता है। यानी एक साधारण हेयर फॉलिकल से भी दुश्मन एजेंसियाँ उनके शरीर का राज खोल सकती हैं। तो बड़ा सवाल ये है
कि क्यों ये रहस्य हैं? तो बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर कोरिया अपने नेता की कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं देना चाहता। उत्तर कोरिया अपने नेता किम जोंग उन की राजनीति, नीतियाँ और उनकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को देखते हुए मानता है कि देश के भीतर और बाहर दोनों जगह उनके लिए खतरा है। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने अंदाज में अपनी रेलगाड़ी के साथ, अपने टॉयलेट के साथ यात्रा करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं दिखा है, जब 2018 में वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, तब भी उनकी कुर्सी और उनसे जुड़े हुए सबूत इसी तरह साफ किए गए। 2023 में भी जब वो पुतिन से मिले तब, और इस बार भी किम की टीम जो है वो कुर्सियों को स्प्रे से साफ करती नजर आई। यहाँ तक कि मेटल डिटेक्टर से एक स्कैन भी लिया गया। तो बड़ा चीज़ ये है कि आप समझे होंगे कि बीजिंग में वो कुर्सी इतनी सतर्कता से क्यों पहुँची गई? क्योंकि किम जोंग उनका हर निशान, हर कण उनकी सुरक्षा और उनके राज से सीधे जुड़ा हुआ है। उत्तर कोरिया के लिए किम जोंग उन सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि चलती-फिरती राष्ट्रीय गोपनीयता हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि आप क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेके, इस डिटेल को लेके कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक, शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।